अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस फॉसिल्स फ्यूल है दैट इज़ फाउंड अलोंग विद द पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स। मैंने बताया था ना कि पेट्रोलियम के ऊपर ही हमें नेचुरल गैस मिलती है। नेचुरल गैस जो है कंप्रेस्ड करते हैं, व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड सीएनजी। सी मतलब क्या है? कंप्रेस्ड, यानी प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। तो वो आप एलपीजी यूज़ करते हो, पेट्रोलियम गैस है, वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। माइंड में पढ़ा जाता है जब स्टेट चेंज करते हैं ना तो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम को भी जब कंप्रेस करते हैं ना, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो वो गैस से कौन सी फॉर्म में आ जाती है? लिक्विड। वैसे लिक्विड तो नहीं, गैस ही होती है, तो वो लिक्विफाइड वैसे ही कहते हैं। लेकिन वो कंप्रेस करने पे पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, तो कम चीज़ में ज़्यादा, कम जगह में ज़्यादा आ जाता है। चलिए, इंडिया में ये यहाँ मिलती हैं, ये याद कर लेना। यूजेस, इट बर्न्स रीडली एंड हाई कैलोरिफिक वैल्यू। ये आप फ्यूल चैप्टर में है ही नहीं, इसमें कट गया नई बुक में। देखिए, कैलोरिफिक वैल्यू होता है 1 किलोग्राम कोई भी आप फ्यूल जब बर्न करोगे उससे आपको जितनी हीट मिलेगी वो होती है कैलोरिफिक वैल्यू। और हीट की जो यूनिट होती है ना, वो होती है जूल, एनर्जी की। तो जूल पर किलोग्राम इसकी यूनिट है। 1 किलोग्राम आपने कोयला बर्न किया, उससे जितनी भी हीट निकली दैट इज कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट कोयला। ये रहा, ये देखो, जैसे कैलोरिफिक वैल्यू जो है कोल की वो 30,000 kg किलो जूल पर केजी है। यानी 1 किलोग्राम कोयला जलाने पे हमें इतना एनर्जी मिलेगी, इतनी हीट मिलेगी। और 1 किलोग्राम वुड जलाने पे हमें 20,000 किलो जूल हीट मिलेगी। तो कौन सा बेटर फ्यूल है? ऑब्वियस सी बात है, कोल इज बेटर। जिसकी हाई कैलोरिफिक वैल्यू होगी वो ज़्यादा बेटर है। इट इज़ देयर फॉर यूज एज अ, अब इसीलिए ये होम्स और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। एक और बात है, हाई कैलोरिफिक वैल्यू होती है, कोई स्मोक नहीं प्रोड्यूस करती। कोयला जलाने पे गैस प्रोड्यूस होती है। हम घरों में एलपीजी जलाते हैं या गाँवों में है ये यूज़ करते हैं नेचुरल गैस, तो ऐसा कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। व्हीकल्स में भी होता है, बहुत कम स्मोक निकलता है। ये एयर को इतना पॉल्यूट नहीं करता, क्लीन है, ओके। इट इज़ ऑल्सो बेटर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल एंड क्या है? ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल है एंड एज अ बेस इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल। फर्टिलाइजर और केमिकल्स बनाने में भी नेचुरल गैस का यूज़ होता है। अब देखिए क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल में यही आ जाएंगे दो आपके, एलपीजी और सीएनजी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन। हम लगातार तरक्की कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब बेसिकली यहाँ से मेन बात है, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, और इंडस्ट्रीज़ भी इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स, ये सब बहुत यूज़ करती हैं, और ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो पुटिंग स्ट्रेन ऑन इन्वायरमेंट, इससे इन्वायरमेंट पे दबाव पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी रोड, पुल है ना, जो फैसिलिटीज़ देते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब, एंड डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, वाटर, इन पे सब पे इनसे प्रेशर पड़ रहा है। पॉल्यूशन, सॉइल एरोजन, डिफॉरेस्टेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन आर वर्सनिंग द प्रॉब्लम। चलो, ये दो तो हैं ही हैं। इसके अलावा अब इन दो की वजह से भी थोड़ी हद तक ये क्या, पॉल्यूशन होना, सॉइल एरोजन होना, जंगलों का कटना, इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा लगना, शहरों का बनना, अर्बनाइजेशन मतलब शहरों का बनना, और लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी का डिग्रेड होना, ये हमारी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो मेजर सोर्स है पॉल्यूशन के, मेन है। पॉल्यूशन ऑफ एयर में पढ़ोगे ये सारा तुम। Present day strategy is to address these environmental issue is to develop the technology that uses renewable natural resources। अब कहते हैं इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये सारे। तो इसका है कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करें, ये वाले सारे। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको पहले भी लेसन में पढ़ाया कि ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते। बस एक ड्रॉबैक है, जहाँ मिलते हैं वहीं आप यूज़ कर सकते हो। अब विंड एनर्जी हर जगह नहीं मिलती, ठीक है ना, तो हर जगह यूज़ नहीं होगी। जहाँ विंड तेज़ चलती है वहाँ। इंडिया में देखो सनलाइट बहुत ज़्यादा है, वाटर बायोमास भी है। फ्यूल जैसे एलपीजी, सीएनजी और बायोमास, ये क्लीनर और बेटर फ्यूल है। क्यों? ये भी आ सकता है। क्यों इन्हें क्लीनर फ्यूल कहा जाता है? जब इन्हें जलाया जाता है तो ये क्या करते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, लेकिन कम अमाउंट में करते हैं। बायोमास क्रॉप्स आर ग्रोन
अ सिग्निफिकेंट अमाउंट कंज्यूम्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जब आप बायोमास क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स उगाते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा कंज्यूम करती हैं फोटोसिंथेसिस में, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है हमारे इन्वायरमेंट में और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। नेचुरल गैस भी क्लीनर फ्यूल है, क्यों? क्योंकि ये भी कम पॉल्यूटेंट्स को निकालती है, रिलेटिवली प्रोड्यूस लो। इट हैज़ फ्यूअर एमिशन, कोल और पेट्रोलियम से बहुत कम पॉल्यूटेंट्स को ये प्रोड्यूस करती है। इट लीव्स, क्या होता है, जलाने के बाद कुछ भी नहीं बचता, ठीक है ना। कोयला जलाओगे तो राख बचती है ना, इसको जलाने के बाद कुछ भी नहीं बचता। फॉर आवर फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट डे नीड्स के लिए हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब की तरफ देखना होगा। क्यों? क्योंकि दिस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को बचाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के असर को भी कम करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो उसको करते हैं। ये ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएगा जब आप पॉल्यूशन ऑफ एयर चैप्टर करोगे, उसमें सब कुछ है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। फॉसिल फ्यूल आर देन मोर लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर, और ये एक और बात, जो फॉसिल फ्यूल्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे वो थोड़ा लंबे समय तक चलेंगे और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे रहेंगे अगर हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पर जाते हैं, यानी हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर जब हम जाते